हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द किंग रिबॉर्न के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, और कोई भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप लोग को ये वीडियो ये कंटेंट कैसा अच्छा लगता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाते हैं गिली जो होती है वो जिन के पास आ जाती है, बोलती है कि यंग मास्टर आपने जैसा मुझे ऑर्डर दिया था मैंने वैसा कर दिया। बोलता है कि बहुत अच्छा गिली। उसके बाद वो उस बंदे यानी कि जिस बंदे ने इसको बचाया था उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या तुम मूर्ख रहा हो, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्लैक किंग मर्चेंडाइज। बोलता है हाँ मैं वही हूँ। बोलता था ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जिस वजह से हम लोग वहाँ से भाग पाएँ। एक बार मैं अपने होम टाउन पहुँच जाऊँ तो उसके बाद मैं अपने डैड से आप लोगों के बारे में, इस कारनामे के बारे में बात करूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग को काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाए, काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे उस गेट तक पहुँचने में, ट्रांसपोर्ट टेलीपोर्ट गेट तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। बोलता है ठीक है, मैं अपना बेस्ट करूँगा, आप आपको वहाँ पे ले जाऊँगा। फिर वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये किस टाइप का बच्चा है। ये बच्चा मैं जानता हूँ किरून कैंडल का है, लेकिन फिर भी मैं किसी को मतलब किसी 10 साल के बच्चे को पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। चूँकि ये बस 10 साल का है, फिर भी मुझे ये नहीं लगता कि ये 10 साल का बच्चे का आवाज़ था जो इसने थोड़ी देर पहले बोला था। जो इसने ये बोला था कि ये एक जिन रियन कैंडल का एरा लाना चाहता, मतलब खुद का राज लाना चाहता। ये सुन के ही मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो गया था। मुझे तो लग रहा था कि ये बच्चा जो है ये नॉर्मल सा बच्चा होगा, लेकिन ये नॉर्मल सा बच्चा नहीं, इसके अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। फिर वो सारे बंदे अपने दोस्तों के पास, जितने भी उसके टीममेट होते हैं उसके पास चले जाता है। बोलता है कि सब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी से सब स्ट्रिक्ट हो जाओ और उस बंदे का मतलब उस जिन रिन कैंडल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हम लोग की, और कोई भी गाली गलौज या फिर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। उसकी ये सब बातें सुन के वो बंदे जो भी उसके होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब मर्चेंडाइज के होते हैं, मतलब कि किलर्स होते हैं, असैसिन्स होते हैं। तो वो लोग तो ऐसा करते रहते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमारा बॉस जो है वो पागल हो गया है, ऐसा अचानक से इतना स्ट्रेंज कमांड क्यों दिया गया है। फिर जो गिली होते बोलती है कि वाइस कैप्टन मुकरा, मुझे लगता है कि हम लोग को अब यहाँ से निकलना चाहिए। बोलता है ठीक है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलिए हम लोग यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, यानी कि टेलीपोर्ट जो गेट है वहाँ तक चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मुकरा जो होता है वो जिनसे पूछता है क्या हम लोग उस बंदे को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, मतलब हम लोग को उससे फ्यूचर में कोई खतरा तो नहीं होगा। बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग जिंदा रहे या मर जाए इन सब से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो लोग किसी को मिल भी जाते तो ये इन लोग के लिए एक एग्जाम्पल होगा कि रिन कैंडल से टकराने का अंजाम क्या होता है। और वो फिर बोलता है गिली तुमने भी वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। गिली बोलती है थैंक यू यंग मास्टर। हम लोग को जो सामने वाला विलेज है वहाँ तक जाने में 2 घंटा तक तो 2 घंटा का वक्त तो लग ही जाएगा। जिन बोलता है अच्छा, तो क्या हम लोग को मतलब इतनी देर तक स्नो होने वाला है कि हम लोग को विलेज में आराम करना है ये होगा। लेकिन फिर बोलता है कि अच्छा गिली मेरी एक बात सुनोगी। बोलती है हाँ यंग मास्टर बोलिए क्या बात है। बताता है कि तुम्हें ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये जो यहाँ पे फाइट हुआ ये सब में तुम्हारा थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो लीडर था वो खान था यहाँ पे हम लोग को ले जाने वाला, और वो एक 9 स्टार नाइट था। जब उससे ये सब के बारे में पता नहीं चला तो तुम तो बस एक 7 क्लास की हंटर और मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम्हें ये पता कैसे चलेगा इस सब के बारे में। इसलिए इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। इसलिए उसकी ये सब बातें को सुनते फिर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाती। बोलती कि मुझे माफ़ करना कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, मतलब सही से आपको यहाँ से नहीं ले जा सकी। जिन जो था मन ही मन सोच रहा था कि गिली तो थोड़ी सी भी चेंज नहीं हुई। मेरी पिछली लाइफ में भी जो गिली थी वो मेरी एक नैनी बनी थी, मतलब रिन कैंडल के चाइल्ड की नैनी बनी थी, मेरी नैनी बनी थी। और इस वजह से नैनी जो थी वो मेरी पिछली लाइफ में एक काफ़ी मतलब बुरा वक्त उसके साथ भी गुजरा था, क्योंकि मैं एक बेकार सा लड़का था जिसको ना ही स्वॉर्डमैनशिप आती थी ना ही कुछ आता था। तो मेरे साथ तो बुरा बर्ताव होता ही था, साथ में उसके साथ भी बुरा बर्ताव होता था, क्योंकि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था। लेकिन गिली ने एक बार भी इन सब के बारे में मुझे ब्लेम नहीं किया, और जिस दिन मुझे रिन कैंडल से निकाला गया उस दिन मेरे साथ गिली को भी उस महल से निकाल दिया गया, और उसने मेरे सामने सर झुकाया और उसके बाद मेरे से अलविदा ले लिया। जबकि उस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। और ऐसा ये पिछले लैब में भी थी और इस लैब में भी थी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे कुछ ज़्यादा बदसलूकी में बात करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अब चीज़ें कुछ अलग है। गिल्ली जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। लेकिन फिर गिल्ली यंग मास्टर के पास आती, बोलती है यंग मास्टर मैं सारे पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ, जो भी पनिशमेंट आप मुझे देना चाहे आप दे सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि बार बार अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश नहीं, और ये एक ऑर्डर है गिल्ली। इस वक्त मेरे पास तुम एक ही गार्जियन नाइट हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं खोज सकता, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इन सब बातों के बीच में उलझ गए तो हो सकता है हमारे सामने कुछ और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद मेरा क्या होगा, क्या तुमने इन सब बातों को ध्यान दिया। गिली उसकी ये सब बातें सुनने काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। लेकिन फिर जिन होता है बताता है चलो ठीक है, अब मेरे सामने इन सब बातों को और ज़्यादा रिपीट मत करना और हम लोग को यहाँ से निकलना है, चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर वो बोलती है ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गई, अब मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगी और आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। फिर वो लोग वहाँ से आगे की तरफ
निकल जाते हैं। और गिली जो होती है वो मन ही मन सोच रही थी कि यंग मास्टर मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। उन्होंने मुझसे ये सब बातें कही जो कि एक मतलब कि अपने काफ़ी करीबी कोई की कहा जाता है। मुझे अब से और भी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनको और ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़े, वो भी मेरी वजह से। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा पंप अप हो जाती, बोलती यंग मास्टर मैं अपना बेस्ट दूंगी, अपना बेस्ट दूंगी। जिन ये देखे काफ़ी ज़्यादा खुश होता, बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब वो काफ़ी ज़्यादा चेयरअप हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को एक होटल यानी विलेज के पास एक होटल का दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जो एसेसिन होता है वो पहुँच जाता है, बोलता है कि हमें यहाँ पे रूम चाहिए। बोलता है अच्छा आपको कितने रूम चाहिए? बताता है मुझे कम से कम 2 रूम तो चाहिए। जिन होता है वो सोचता है अगर वो दोनों जो भी गार्ड नाइट थे वो दोनों फेक थे तो मुझे 100% लग रहा है कि वो बंदा इन सब में इंटरफेयर हो सकता है। उस बंदे का नाम ट्रांसफॉर्मर होता है जो कि बॉयर्ड गैस्टोन नाम होता है उसका, लेकिन जो निकनेम होता है उसका ट्रांसफॉर्मर होता है। जिन बताता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक है वो बस ड्रैगन के जो ब्लड लाइन होती है उसको आता है। और ये बंदा एक ड्रैगन के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, लेकिन सारे ड्रैगन्स जो है वो परफेक्टली ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, लेकिन जो बाउयार्ड है वो परफेक्टली ट्रांसफर हो सकता है। और इस वजह से इस एबिलिटी को यूज करने हुए उसने काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा गुनाह भी किए हैं। और इसलिए उसकी वजह से ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फाइट भी हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बॉर्डर है जो इन सब में इंटरफेयर्स हुआ है तो मुझे अब काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि वो अब कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अब वो शांत नहीं बैठेगा जब उसे पता चलेगा उसके दोनों मेंबर्स दोनों आदमी थे वो दोनों के दोनों मारे गए। फिर गिल्ली और यंग मास्टर उस रूम में आ जाते, बोलते हैं थैंक यू या वाइस कैप्टन मुकरा। मुकरा बोलता है ठीक है मैं बाहर रहता हूँ, अगर आप लोग को कुछ चाहिए तो मुझे मांग लेना। फिर वो बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में उसे अरेस्ट कर दिया गया था, वो भी वॉरमेट के स्पेशल फोर्सेस ने, जब मैं 20 साल का था। लेकिन फिर भी अगर मैं उसे अपने एक अलाय बना दूं तो वो मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि बंदे ने अभी मुझे मारने की कोशिश की, अगर मैं उससे जाके फ्रेंडशिप करने की कोशिश करूँ तो वो हो सकता है कभी भी मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक सकता है। लेकिन इन सब से अब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि बॉवर्ड जो वो आगे चल के मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। लेकिन साथ ही वो उबास ही लेता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। फिर वो गिली होती है, वो बोलती है यंग मास्टर मैं बाहर रहती हूँ, आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। लेकिन जैसे वो पीछे देखती है तो यंग मास्टर जो तो वो सो जाता है। बोलती है कि यंग मास्टर तो सो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती है। साथ ही में वहाँ एक बिल्ली का सीन दिखाता है, बिल्ली जो होती है वो पूंछ हिला रही होती है। तभी जिन जो होता है वो जागता जाता है और बोलता है क्या मैं सो गया था। जैसे वो खिड़की की तरफ देखता है तो खिड़की पास एक बिल्ली बैठी होती है, लेकिन वो उसको ध्यान नहीं देता। वो मन ही मन सोच रहा था कि चूंकि मैंने काफ़ी वक्त तक ट्रेनिंग की है अपने स्टॉर्म कास्टर में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक 10 साल के बच्चे की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी होती है, काफ़ी कम वो सह सकता है। इसलिए मुझे थोड़ा ना कुछ तो कुछ करना होगा। लेकिन उसे वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा तंग करे तो बोलता है ये इतनी ज़्यादा आवाज़ क्यों मचा रही है। वो खिड़की की तरफ देखता है तो बिल्ली अपनी दोनों टांगों पर खड़ा होता है और काफ़ी अजीब अजीब फेस बना रहा होता है। ये देख के वो जो जिन होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये मुकरान है? याद आता है कि मुकरान ने उसे बोला था कि मैं भेष बदल के किसी दूसरी का रूप लेके तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। और जिन ने बोला था ठीक है आप मेरे साथ रह सकते हो। वो खिड़की के पास चला जाता है, बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब था कि तुम खुद को किसी और रूप में बदल लोगे और मेरे पीछे पीछे आओगे, इसलिए तुम एक बिल्ली के रूप में बदल गए। लेकिन मुकरान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और खिड़की बाहर चिल्ला रहा था और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। बोलता है सॉरी मैंने तो ऐसे मजाक में किया था, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? साथ ही वो खिड़की खोल देता है जिससे कि मुस्कुरान जो होता है वो अंदर आ जाता है, वो बिल्ली अंदर आ जाती है। जिन बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह एक बिल्ली बन के मेरे पीछे आओगे। वो अंदर आ जाता है, काफ़ी गुस्से से अपने रूप को फिर से ट्रांसफर करके नॉर्मल रूप में आना स्टार्ट कर देता है। जिन बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम या तो हमारे साथ किसी सर्वेंट के रूप में आ जाओगे या किसी और रूप में आओगे, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम खुद को इतने अच्छे से ट्रांसफॉर्म करके एक बिल्ली बन जाओगे। मुस्कुरान अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम्हारे क्लैन के जो नाइट्स थे वो मुझे काफ़ी आराम से पहचान जाते हैं अगर मैं उन सब के साथ मिलने की कोशिश करता। लेकिन तभी उसका पैर जो था नीचे फर्श पे टकराता है जो कि काफ़ी टूटी होती है और वो वहाँ से धड़ाम करके गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो धड़ाम से करके उस खिड़की में टकराता है और उसे जोरदार आवाज़ चोट निकलती है। वो चिल्लाने लगता है। तभी गिली जो होती है वो दरवाजा खोल के अंदर की तरफ आ जाती है और अपने वो वोल्वरिन वाले जो चाकू होते हैं उसको हाथ में लगा लेती है। बोलती है यंग मास्टर क्या है यहाँ पे सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे वो सामने देखती है तो सामने उसके मुस्कुरान होता है जो कि अपना सर पकड़ के बैठा होता है। ये देख के गिली को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम हमारे यंग मास्टर के साथ क्या करने चाहते हो। और वो साथ ही जो मुस्कुरान होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको मारने की कोशिश करती है। बोलती जल्दी मुझे बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे हज़ारों टुकड़ों कर दूँ, तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे तुम क्या करने आए हो, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है।
जिन जो होता है वो बार बार बोल रहा था गिली गिली ऐसा मत करो, गिली ऐसा मत करो, लेकिन गिली का आवाज़ मतलब कि लफ्ज़ सुनते हुए मुस्कुरान काफ़ी ज़्यादा खुश होता, बोलता है कि गिली क्या ये वही बंदी है? वो बोलता है कि मेरी स्ट्रॉबेरी पाई। फाइनली हम लोग मिल ही गए और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी हरकतें देख के जो गिली होती है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि स्ट्रॉबेरी पाई इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है। फिर वो बोलता है कि मतलब जिन ने बोलता है कि ये इतने सारे बात को और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ये साला मुस्कुरान। फिर मुस्कुरान बोलता है कि मैं तो काफ़ी वक्त से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, फाइनली हम लोग मिल गए। उसकी ये बात सुन के गिली और ज़्यादा शॉक हो जाती, बोलती क्या तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है कि तुम मुझसे काफ़ी वक्त से मिलने की कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ हमारा जो एपिसोड होता है इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यार से कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।